हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि डेफिनेशन होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे हमने मेंडलिज्म्स के बारे में पढ़े थे कि मेंडल की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिए थे जिसकी जीनोटाइप कैपिटल डी था, और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए थे स्मॉल टी था। उन्होंने जब उनको क्रॉस करवाई थी F1 जनरेशन में उनको सारे प्लांट टॉल मिला था। ठीक, अच्छा, तो उन्होंने जब वो F1 जनरेशन के प्लांट को उन्होंने जब सेल्फिंग किए थे F2 जनरेशन्स में, जब सेल्फिंग किए थे उनको 3 प्लांट ऐसे मिला था टॉल, एंड सिर्फ एक प्लांट जो मिला था वो उनको ड्वार्फ मिला था। ठीक है, तो क्या होता है कि उन्होंने बताए थे कि हर एक कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि जैसे हमारे क्रोमोजोम नंबर क्या रहता है 23 पेयर, हर एक क्रोमोजोम इसमें जुड़ा में पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो उनमें से एक क्रोमोजोम हमारे फादर की तरफ से आई है और एक क्रोमोजोम हमारी मदर की तरफ से आई है। ठीक है, अच्छा, फादर भी आपकी उनका तो कुछ ना कुछ हाइट रहा होगा, मदर का भी कुछ ना कुछ हाइट रहा होगा। हाइट टॉल है, ड्वार्फ है, वो अलग सी बात है, लेकिन हाइट तो है ना। तो इसलिए फादर के मान लीजिए, फादर से जो क्रोमोजोम आई है मान लीजिए ये कैपिटल टी वाला है, और मदर से मान लीजिए स्मॉल टी है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, कभी कभी फादर मदर दोनों टल रहे होंगे तो कैपिटल टी भी हो सकता है। मान लीजिए फादर मदर दोनों ड्वार्फ है, इस वाला कंडीशन भी हो सकता है। लेकिन इसको हम लेके चलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशंस को, जहाँ पर मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म से पापा से और मामा से मिल गया, उनमें से फादर वाला जो क्रोमोजोम के अंदर जो जीन है वो टॉल है, कैपिटल टी डोमिनेटेड है, तो इस केस में भी प्लांट टॉल होगा। कैपिटल टी दोनों टॉल एलीली रहने की वजह से तो टॉल होना वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी प्लांट टॉल हो रहा है, तो उन्होंने इसलिए उसको डोमिनेंट की बात किए थे। लेकिन कुछ ऐसे केस मिल गया, मतलब कि कुछ एक्सेप्शन आप ऐसे कह सकते हो, जो कि 4 o'clock प्लांट के अंदर उनको दिखने को मिला कि जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया 4 o'clock प्लांट के ऊपर, उन्होंने एक रेड प्लांट लिए थे और एक वाइट प्लांट लिए थे। ठीक है, वो 4 o'clock प्लांट है, स्नैपड्रैगन प्लांट है। रेड है तो रेड डोमिनेटेड है तो कैपिटल आर हम लिखेंगे, और वाइट आपका रिसेसिव है स्मॉल आर लिखेंगे। तो जब F1 जनरेशन्स के अंदर चीज़ें रहेगा, मतलब कि जितने भी प्लांट उनमें बन रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, यहाँ पर स्मॉल आर आएगा। जब उन्होंने क्रॉस किए थे जितने भी फ्लावर बनेगा सारे के सारे फ्लावर उनको पिंक कलर मिला था। ना तो मेंडल की अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए था, जैसे स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी होने के वजह से क्या मिल रहा था, F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल हो रहा था उनका F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में उनको 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिला। समझ रहे हो ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिंक कलर की प्लांट सारे की सारे जितने भी फ्लावर प्लांट बनेगा सारे पिंक कलर। उन्होंने फिर जब उसको सेल्फिंग किए, मतलब कि F2 जनरेशन, अभी देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, उनकी जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है हेट्रोजाइगस। जब उन्होंने सेल्फिंग किए, सेल्फिंग करने के बाद उनको कुछ इस तरीके से मिला, एक प्लांट मिला जो कि उनको रेड मिला, और एक प्लांट और 2 मतलब कि 2 ऐसे रेशियो में उनको पिंक कलर प्लांट मिला और उनको वाइट कलर प्लांट मिला। ठीक है, और ये जितना था ये सभी वाइट कलर की थी। ठीक है, तो उन्होंने उनकी रेशियो जो फिनोटाइपिक रेशियो था उनको कुछ 1:2:1 रेशियो में मिला। जीनोटाइप तो आपको पता है 1:2:1 होता है, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप भी वही चीज़ें होता है। यहाँ पर मेंडलिज्म्स की जो डोमिनेंस वाली बात है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जब साथ में रहते हैं दे विल प्रोड्यूस ए हाइब्रिड फिनोटाइप। ना तो आर रेड हो रहा है ना तो वाइट हो रहा है। ठीक है, यदि रेड सिर्फ होता होगा तो हम रेड को डोमिनेट मान के चलेंगे, यदि सिर्फ वाइट होता होगा तो हम उसको डोमिनेट मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ पे ना तो रेड एक्सप्रेस हो रहा है ना तो वाइट एक्सप्रेस हो रहा है। एक्सप्रेस कौन हो रहा है, एक हाइब्रिडाइज कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं पिंक। फिर हमने जब F2 जनरेशन में उसको क्रॉस करवाई, सेल्फिंग किए, सेल्फिंग करने के बाद हमको रेशियो 1:2:1 में आ रहा है। उसका मतलब है कि पिंक कलर बनाने के लिए कुछ हाइब्रिड की कैरेक्टर, जो कैपिटल आर था ये तो रेड हो गया, स्मॉल आर वाइट हो गया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये वाला फॉर्म जो होता है वो पिंक हो गया। सो देखिए इंट्रोडक्शन यदि हम बात करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट के साथ साथ और एक को डोमिनेंस भी होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस जो होता है वो मेंडल्स लॉ की एक्सेप्शन होता है। मेंडल की जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम उसको कहते हैं
ठीक है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ पहले, तो उसके बाद हम चीज़ें देखेंगे क्या है। जैसे मैंने आपको बात की कि हम लोग, हमारे जो क्रोमोजोम होता है इस तरीके से जोड़ा में पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग की कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, ठीक है। अच्छा, उनमें से क्रोमोजोम, आपकी क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम में पाया जाता है डीएनए, ठीक है ना। डीएनए इस तरीके से है, मतलब कि क्रोमोजोम बनी है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से, आप ऐसे सोचिए कुछ, ठीक है। ये डीएनए है। डीएनए की कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पार्ट में मतलब कि हाइट बनाने वाले जीन है, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए ये आपकी फादर से आने वाला क्रोमोजोम है। अच्छा, इस साइड्स में जो क्रोमोजोम रहेगा, मान लीजिए ये मदर से आने वाले क्रोमोजोम है, ठीक है। अच्छा, तो होमोलोगस क्रोमोजोम हम किसको कहेंगे? मान लीजिए यहाँ इस क्रोमोजोम में हाइट वाला जीन है, तो इस क्रोमोजोम में भी हाइट वाला जीन रहेगा। हाइट को जो मेंटेन कर रहा है, टॉल है, ड्वार्फ है, उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए ऐसे कंडीशन है, एक ऑर्गेनिज्म है और कोई बंदा है, मान लीजिए ये पप्पू है, मान लीजिए ये सीमा है, ठीक है। सीमा की भी ऐसे ही रहेगा। सीमा की यदि हम बात करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर भी क्रोमोजोम ऐसे जोड़ा में रहेगा। मान लीजिए उनकी पापा टर्ल है, मामा भी टर्ल है, ठीक है। और एक मान लीजिए और एक बंदा है, मान लीजिए रोजी, ठीक है, रोजी है मान लीजिए, तो उनकी बॉडी के अंदर भी ऐसे क्रोमोजोम रहेगा। तो उनके केस में मान लीजिए उनकी पापा भी शॉर्ट हाइट की है, मामा भी शॉर्ट हाइट की है। इतना कंडीशंस है, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक टर्म होता है आलेली, उसको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, एक जीन और उनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, ये हाइट को भी डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जो ऐसे ड्वार्फ है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि उनका कोई बॉडी हाइट ही नहीं है, छोटा हेड है, ऐसे बोल रहे हैं। या तो जो ब्लैक है या फेयर है, जो फेयर है वही सिर्फ क्या बॉडी कलर है, डार्क कलर भी तो बॉडी कलर है ना, ठीक है। तो एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म, कैपिटल टी की ऑल्टरनेटिव जो रहता है वो स्मॉल टी होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर तो कैपिटल टी है, ये तो कैपिटल टी है, ठीक है। ये आपस में, ये उनकी आपस में है। तो द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन को हम आलेली कहते हैं। समझ में आए ना बातें। तो ये हाइट के लिए ये जीन हो गया, ठीक है। द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, उसको हम बोलते हैं अलेली, ठीक है, अलेली बोलते हैं। और एक बात देखिए, ये हाइट के लिए जीन हो गया। मान लीजिए यहाँ पे और एक जीन है जो कि बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक है और, ठीक है। अच्छा, ये है बॉडी कलर के लिए, याद रखिए। तो ये एक अलग जीन हो गया, क्योंकि ये बॉडी कलर को रेगुलेट करेगा, ब्लैक होगा या फेयर होगा, कुछ भी होगा, है ना। अच्छा, तो जब ये दोनों जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हम उसको जेनिक इंटरेक्शंस कहते हैं। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे आपस में, कौन एक्सप्रेस होगा, किसको एक्सप्रेस होने नहीं देंगे, या तो साथ में एक्सप्रेस होंगे या तो 50-50% एक्सप्रेस होंगे, इसको हम बोलते हैं एलेलिक इंटरेक्शंस, ठीक है। आपको एलेलिक इंटरेक्शंस भी पढ़ना है, आपको जेनिक इंटरेक्शंस भी पढ़ना है। जेनिक इंटरेक्शन जो एपिस्टासिस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब एक जीन समझ रहे हो ना, एक कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हाइट के लिए हो गया, और एक जीन जैसे कि बॉडी कलर के लिए हो गया। जब वन जीन जब इंटरेक्ट करेगा अनदर जीन के साथ, ऐसे होता है, कुछ कैरेक्टर हम देखेंगे जो कि ये जीन एक्सप्रेस होने के बाद ये एक्सप्रेस नहीं होगा, या एक्सप्रेस होगा तो ये एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस नहीं होने से वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन वन जीन इंटरेक्ट विथ अनदर जीन, समझ रहे हो ना, इंटरेक्ट विथ अनदर जीन, उसको हम बोलते हैं जेनिक इंटरेक्शंस या एपिस्टासिस, ठीक है ना। तो उसको हम जेनिक इंटरेक्शंस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि जेनिक इंटरेक्शंस क्या होता है एंड एलेलिक इंटरेक्शंस क्या होता है। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक क्रोमोजोम बना के आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये यहाँ पे ए लिखा है, तो उनकी एलेलिक फॉर्म स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में जो इंटरेक्शंस करेंगे, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एलेलिक इंटरेक्शंस, ठीक है, इंटरेक्शंस। या यहाँ पे और एक जीन है, मान लीजिए बी है, स्मॉल बी कर लेती हूँ, यहाँ पर कैपिटल बी है, ठीक है ना। ये भी एलेलिक इंटरेक्शन शो करते हैं, आपस में शो करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जब ए एंड बी, ठीक है ना, ये करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ये दोनों के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं जेनिक
इंटरैक्शंस। क्लियर हुआ आपको चीज़ें? जेनिक इंटरैक्शंस को हम एपिस्टासिस की अंदर देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये आगे बात करेंगे। आज के लिए हम देखेंगे एलेलिक इंटरैक्शंस। एलेलिक इंटरैक्शंस में आपकी 3 चीज़ें आता है, हम देखेंगे। एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देखते हैं, ठीक है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखेंगे, और एक होता है कोडोमिनेंस देखेंगे, और एक होता है मल्टीपल डोमिनेंस, ठीक है ना, मल्टीपल एलेलिज्म्स देखेंगे। और तो डोमिनेंस जो कि मेंडल ने बताए थे जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट ही है, तो वो डोमिनेंट होना या रिसेसिव होना वो भी एक एलेलिक इंटरैक्शंस है। बॉडी के अंदर एलेलिक डिसीजन लेंगे कि मुझे एक्सप्रेस करना है, ये बोलेगा ये नहीं मुझे एक्सप्रेस करना है, या हम साथ में एक्सप्रेस करेंगे, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो आइए हम देखेंगे टू एलेलीज। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में देखिए, बोथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस जो होता है वो एक्सेप्शन होता है मेंडल की जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए। दीज आर द एलेलिक इंटरैक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा कि एलेलिक इंटरैक्शंस क्या होता है। तो एलेलिक क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एजीन, जैसे कैपिटल टी हो गया तो उनका अल्टरनेटिव फॉर्म आपका स्मॉल टी हो जाएगा। इन वन ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 एलेली फॉर ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर के लिए आपके पास 2 एलेली रहेगा, ठीक है, एक ह्यूमन के अंदर। मैं जो बात बोल एक ह्यूमन के अंदर। लेकिन जब हम पॉपुलेशंस की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों की बात करेंगे, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एलेली दिखने को मिल जाएगा। जैसे ब्लड ग्रुप में होता है, कुछ बंदा का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी, समझ रहे हो ना। यहाँ पर एक पॉपुलेशन की बात हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वही आज जिस बंदा का ब्लड ग्रुप ए है कल बी हो जाएगा, परसों को ए बी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके अंदर 2 ही रहेगा एलेली, क्योंकि उनकी एक क्रोमोसोम पापा से आई है, एक दूसरा क्रोमोसोम उनकी मामा से आई है, तो उसके लिए तो 2 रहेगा। लेकिन जब कभी कभी कुछ जीन की जो एलेली होता है एक पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन मतलब ढेर सारे लोगों के अंदर अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइट जो हो गया, ये चीज़ में होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इंटरैक्शंस क्या होता है। देखिए, 2 एलेली वर्क विथ ईच अदर एंड गिव राइज ए पर्टिकुलर फिनोटाइप। तो साथ में एक्सप्रेस वर्क करेंगे तो कुछ अलग चीज़ें दे रहा है। जैसे वहाँ पर रेड एंड व्हाइट मिलने के बाद पिंक बन गया। कैपिटल आर था तो रेड था, स्मॉल आर था व्हाइट था, लेकिन कैपिटल एंड स्मॉल आर मिल गया तो पिंक हो गया। तो मेंडल जो बताए थे कि 1 एलेली डोमिनेंट होना चाहिए, अनदर एलेली रिसेसिव होना चाहिए, ठीक है। एक एक्सप्रेस करेगा, दूसरा सप्रेस हो जाएगा। बट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बीच में आर इंटरेक्ट विथ इन ए डिफरेंट वे, वो डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर रहा है। दे डू नॉट मैच द एक्सप्रेशन ऑफ अदर दैट ऑफ दे वर्क टुगेदर। यहाँ पर कोई किसी को मार्क्स नहीं कर रहा है, तो साथ में काम करते हैं। देखिए, इन मेंडल्स फर्स्ट लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर कैपिटल आर रेड है, तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर ये वाइट है, ठीक है ना। व्हेन टुक द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, जैसे हमने लिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिए थे, तो आपको जब F1 जनरेशन मिला था सारे प्लांट टॉल मिला था। इस केस में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, क्या जाना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, लेकिन आपका हो क्या रहा है, पिंक हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे हमने ये बात किए थे, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आएगा। फिर देखिए, F1 जनरेशन्स में जो उनकी एक्सपेरिमेंट देखिए, जब उन्होंने ये चीज़ लिए थे मिराबिलिस ज़ैलेपा, उनकी एक्सेप्शन है। सारे प्लांट में वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ प्लांट उनकी एक्सेप्शन होता है। स्मॉल आर उन्होंने लिया, लेने के बाद उनको F1 जनरेशन्स में सारे प्लांट पिंक मिल गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ों को मिराबिलिस ज़ैलेपा जो प्लांट था उनको सेल्फिंग किया, ठीक है। सेल्फिंग करने के बाद आपके पास अभी कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब कि पिंक हो गया। तो यहाँ पे यदि आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लांट ऐसे मिलेगा जो कि एक रेड मिलेगा और 2 प्लांट आपको पिंक मिलेगा, और ये वाला प्लांट जो है वो वाइट मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका रेड मिल रहा था, ये 2 पिंक मिलेगा। ये कौन सी चीज़ें है, ये F2 जनरेशन को जब हमने सेल्फिंग किए हैं, F2 जनरेशन की प्रोडक्ट है, तो 1:2:1 रेशियो पे आपको चीज़ें मिल रहा है, ठीक है। देखिए, व्हेन वी क्रॉस रेड फ्लावर प्लांट को, जैसे यहाँ पे बताइए कि रेड को हमने जब वाइट से साथ क्रॉस किए हैं तो हमको पिंक मिल गया, ठीक है। पिंक फ्लावर, द फ्लावर क्लोज पिंक, इट्स ओबे दो इट इफ यदि अपने मतलब कि मेंडल को लॉ को माना होता होगा तो रेड
होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पिंक हो रहा है। सो हियर एलील नॉट डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एलील नॉट एबल टू शो द फुल फ्लेजेड वे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एलील है यानी कि पिंक कैसे बनेगा, आपने कभी बचपन में कलर मिक्सिंग किए हैं, रेड एंड व्हाइट को आप यदि मिला दोगे वो पिंक हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ रेड है कुछ व्हाइट है, अपने आप को थोड़े बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं, 50% के आसपास एक्सप्रेस कर रहे हैं। ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस ए न्यू टाइप, जिसको हम हाइब्रिड टाइप भी बोलते हैं, ये यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है स्पेसिफिकली। ये यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको कभी कभी यदि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे ना, आपको पूछा जाता है इसके बारे में। क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? पहला चीज़ है तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द मेंडलिज्म्स। फिर मेंडल की कौन सी लॉ की था? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वो एक्सेप्शन है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कभी पूछा जाता है कि ये एलेलिक इंट्रैक्शन है या जेनिक इंट्रैक्शन है। याद रखिए ये एलेलिक इंट्रैक्शन है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी ऐसा इंट्रैक्शन है जहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिनोटाइप हमने क्या देखा अप टू जनरेशंस के अंदर? हमने रेड देखा एक, ठीक है ना, हमने पिंक देखा 2, हमने वाइट देखा 1। तो 1:2:1। तो यहाँ पर फिनोटाइप भी वही है, जीनोटाइप भी वही है, क्योंकि जीनोटाइप में भी तो हम ऐसे लिखते हैं ना, कैपिटल आर को 1 लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर को 2, फिर आपका स्मॉल आर को 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइप जो रेशियो है ये बराबर इक्वल होता है। जब भी कभी क्वेश्चंस आएगा आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि एलिक और जेनेटिक है या उनके रेशियो आपको पूछा जाएगा, आप इसको चीज़ों को ड्रॉ करने के बाद ऐसे अपने रेशियो लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।